ਪੁੱਤ ਕੱਟਣੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਣੀ ਆ ਹੱਸ ਚਾਹੇ ਰੋ ਕੇ ਕੱਟ ਲੈ ना एक सवाल करना मैं मुनासिब समझूंगा इस वक्त क्योंकि बहुत अरसे से सब कुछ चला आ रहा है, जैसे कि हमारी कुछ आर्टिस्ट हैं, जैसे आप लगा लें राबी पीरज़ादा, उनका एक स्कैंडल आया और उसके बाद वो बिल्कुल दायरा इस्लाम में आ गई और इस्लाम का काम करना शुरू हो गई। इसी तरीके से उन्होंने मुझसे कुछ किया कि वो अब नाते भी पढ़ रही हैं, वो तिलावतें भी कर रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? मेरा कोई स्कैंडल नहीं है, लेकिन मेरे एक ख्वाब ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मुझे वो ख्वाब आया, उसके बाद मेरी ज़िंदगी सारी ही बदल गई और उस ख्वाब की जिस रात को मुझे ख्वाब आया उसकी सुबह से ही मेरी ज़िंदगी बदल गई। मैंने नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी और मैंने वो सारे काम छोड़ दिए मेरे अल्लाह की मर्ज़ी के बिना। वो क्या ख्वाब था? जो ख्वाब आया, मैं शाम को शुरू पे थे, तो मैं वहाँ से वापस आई तो जब सोई जो ख्वाब आया कि क़यामत बर्पा हो गई है, आसमान सारा रेड हो गया है और जमीन तांबे की तरह तपना शुरू हो गई। जमीन पे कदम नहीं रखा जा रहा, इतनी ज्यादा जमीन गर्म है कि उस पे कदम नहीं रखा जा रहा। और सब गाने अफवाद की तरफ भागते हैं और एक आवाज आती है कि सूद दिया गया है और जो तुमने दुनिया में कमाया था आज तुम्हें उसका सिला मिल जाएगा। और जब ये मैंने ख्वाब देखा, मैं जब उठी हूँ तो मेरा सारा जिस्म पसीने से भीगा हुआ था और मेरी आंखों में आंसू थे और मेरे वही खौफ इस तरह तारीख था जैसे कि अभी अभी मैंने वो सारा कुछ अपनी जान की आंखों से देखा। बहुत बड़ी बात है और मैं नाज़रीन को बताना चाहूँ कि हिदायत अल्लाह पाक हर किसी को नहीं देता, हिदायत भी उसके हिस्से में आती है कि जो उसका तलबगार होता है। तो अब मुझे आप ये बताएं कि पुरानी ज़िंदगी जो आपकी थी, जैसे वो जो दोस्त थे आपके जो पुरानी ज़िंदगी उनकी तरफ से तो कोई रिएक्शन नहीं आया? मेरी फैमिली वालों की तरफ से बड़ा रिएक्शन आया है। दरअसल इंसान जब हिदायत के रास्ते पे चलता है लोग उसे डिस्टर्ब करते हैं और वो लोग जिन्हें हम अपना समझते हैं वो हमारे अपने नहीं होते। हम उन्हें समझ रहे होते हैं कि वो हमारे अपने हैं, लेकिन वो हमारे अपने नहीं होते। मुझे मेरे मालिक को लेके प्रॉपर थ्रेड किया गया कि हम दुनिया को बताएंगे कि तुम ऐसी थी और अब तुम ऐसे बनती हो, महफिलें पढ़ती हो, नाते पढ़ती हो। मुझे प्रॉपर थ्रेड करना शुरू कर दिया गया और उस थ्रेड के बाद मैं किस नौबत तक आ गई। मैंने कहा अगर अल्लाह ने मुझे बदला है और अल्लाह मुझे, अगर मैं ये मेरा ये ईमान है कि जिसे अल्लाह इज्जत देना चाहता है ना, उसे दुनिया की ताकतें मिल भी जाए तो उसे जिल्लत नहीं दे सकती। मुझे अल्लाह इज्जत देना चाह रहा था, उन्होंने मुझे थ्रेड किया कि ये सारी चीज़ें गलत है, ये है वो है, हम तुम्हारा माजी तुम्हारे सामने लेके आएंगे, हम लोगों को बताएंगे। मैंने कहा तुम क्या बताओगी लोगों को, मैं खुद बताऊंगी कि मैं क्या थी। अगर मैं आज हिदायत के रास्ते पे हूँ तो मुझे प्रॉपर टॉर्चर इसलिए किया जा रहा है कि तुम मेरा माजी दागदार था और मेरा माजी अच्छा नहीं था। मेरे ख्याल में आपको इज्जत अल्लाह पाक की जब तक अल्लाह पाक की साथ का हाथ आपके ऊपर है तो ये मेरे ख्याल में ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते। और आपसे बात करने का जो बुनियादी मकसद था ना आपका, वो भी यही था कि बहुत कम इस दुनिया के अंदर ऐसे लोग हैं कि जो सच्चाई के और हक के रास्ते पर चलना शुरू करते हैं और जब वो भी इस रास्ते को बिल्कुल चुप चुप के गुजारते हैं तो ना फिर ऐसा रोल मॉडल सामने होता है कि जिसकी वजह से आने वाली पीढ़ी जो है वो अच्छाई की तरफ जाए। तो क्या कहना चाहती हो आप, जो अब आने वाले जो बच्चियां हैं, बच्चे हैं और खासकर वो लड़कियां कि जो सफेद पोश माँ बाप की औलाद है और वो इस इतना आगे निकल चुकी है कि उनको पीछे का रास्ता कुछ नहीं करता, उनके लिए आप क्या पैगाम देंगे? देखिए, हर इंसान इसलिए ये सब कुछ करता है कि उसे सुकून मिले। आज हम महंगे कपड़े पहन लेते हैं, लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं, लाइफस्टाइल अच्छा रखने के हमें सुकून मिले, लेकिन जिसने हमें तकलीफ फरमाया, अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया, वो अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, दिलों का सुकून है वो मेरी इबादत में, मेरी याद में। आज हम जो मर्जी कर ले, अल्लाह की नाफरमानियां कर ले, बड़े महंगे महंगे कपड़े
पहन लें, गाड़ियों में घूम लें, अपना लाइफस्टाइल ऐसा कर लें जैसा कि हम खुद चाहते हैं, लेकिन हमें सुकून नहीं मिलेगा। अगर हम सुकून चाहते हैं, हमारा दिली सुकून मिले, हमें दिमागी सुकून मिले, तो अल्लाह ताला की याद के सिवा और बहुत अच्छी बात है कि आपको और आपके पास आपको महसूस और आपका जो ये सफर जो आप लेके चलिए, हमारी खुद की एक ख्वाहिश है कि आप इसको लेके आगे चलिए और जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए आप एक रोल मॉडल बने। बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे साथ टाइम स्पेंड किया, हमने आपका टाइम किया। अल्लाह ताला आपको मान में रखे।